स्वागत है आप लोग का कोडिंग विथ हिमा चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग कुछ प्रैक्टिकल करेंगे जो क्वेश्चंस इंटरव्यू वगैरह में पूछे जाते हैं ना। तो आज हम लोगों ने तो हम लोगों ने सीक्वल का तो बहुत सारे बेसिक्स पढ़ चुके हैं। अब हम लोग कैसे उसको यूटिलाइज करना है ना। तो वो चीज़ आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले टेबल बनाते हैं। एक टेबल बनाते हैं करेंसी नाम का, ठीक है। करेंसी नाम का टेबल बनाएंगे जिसमें हम लोग सीखेंगे कि उस करेंसी, बहुत सारे कंट्री से करेंसी होंगे, तो हम लोग हमें फेच करना होगा कि सेकंड हाईएस्ट जो करेंसी वाला जो कंट्री है वो हमें शो करे, है ना। तो कैसे यूज़ करेंगे, सबसे पहले देखते हैं। टेबल बनाते हैं, ठीक है। तो टेबल बनाने के लिए चलिए एक कमांड पे आते हैं। अब यहाँ पे बनाते हैं टेबल। और ये डेटा हम लोग डालने वाले हैं, ये डेटा डालने वाले हैं, ठीक है। ये जो है कंट्री इंडिया है, कुवैत है, पाकिस्तान है, मलेशिया है, ठीक है। अब इंडियन रुपीज़ आज के डेट में, जो आज मैं बता रहा हूँ, आज के डेट में US डॉलर 0.012 है, ठीक है। और कुवैती दिनार इक्वल टू 3.27 US डॉलर, ठीक है। और पाकिस्तान पाकिस्तानी रुपी इक्वल टू 0.0036, ठीक है। मलेशिया का क्या है, 1 मलेशियन रिंगिट इज इक्वल टू 0.24 आज के डेट में है, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक टेबल बनाते हैं। सबसे पहले क्रिएट टेबल नेम रखते हैं करेंसी, ठीक है। टेबल नेम क्या रखते हैं, करेंसी। देन उसके अंदर हम लोग करेंगे कॉलम्स। सबसे पहले आईडी रखेंगे जिसका टाइप होगा इंटीजर, ठीक है, इंट, कॉमा। दूसरा जो हम लोग रखेंगे कंट्री रखेंगे, ठीक है, कंट्री, जिसका वैर कैर होगा, वैर कैर। इसका लेंथ रख देते हैं 100 रख देते हैं, ठीक है। और तीसरा क्या है, करेंसी, ठीक है। तीसरा क्या है, करेंसी। इसका हम लोग रखते हैं वैर कैर। इसका भी 100 रख देते हैं लेंथ, ठीक है। फिर चौथा क्या है, US डॉलर, जिसके अंदर हम लोग अमाउंट डालेंगे। इसको फ्लोट रखते हैं, तो क्या अमाउंट फ्लोट में डालेंगे, फ्लोट, ठीक है। अब ये टेबल क्रिएट हो गया, 1 क्यूरी हो गया, 0 रोज। अब देखते हैं शो टेबल्स, ठीक है। टेबल्स में हमें क्या दिख गया, दैट मीन्स करेंसी टेबल हम लोगों का बन चुका है ना। इसके डिस्क्रिप्शन चेक कर लेते हैं कौन कौन से कॉलम्स है। डिस्क्रिप्शन, करेंसी, ठीक है। आईडी है, कंट्री है, करेंसी है US डॉलर। तो चलिए अब इंसर्ट करते हैं, रिकॉर्ड डालेंगे सबसे पहले। तो इंसर्ट इनटू टेबल नेम क्या है, करेंसी, इनटू करेंसी। अब कॉलम नेम क्या है, कॉलम आईडी है, क्या है, कंट्री है, कॉमा, और तीसरा करेंसी है, करेंसी। और चौथा US डॉलर, ठीक है। अब वैल्यूज़ के अंदर डालेंगे, वैल्यूज़ क्या हो जाएंगे, वैल्यूज़ सपोज 1, ये कॉमा, कंट्री क्या है, वैर क्या है, कंट्री इंडिया डाल देते हैं सबसे पहले, इंडिया, ठीक है। फिर क्या है, कॉमा, इंडिया, करेंसी 1 इंडियन रुपीज़ INR, ठीक है। सॉरी, यहाँ भी वैल्यू नहीं डालना, कंट्री। और तीसरा क्या है, करेंसी। ये तो कंट्री हो गया, तीसरा करेंसी कॉलम में है, करेंसी वैल्यू डाल देना, इंडिया डाल दिया। दूसरा में क्या है, दूसरा में
हम लोगों ने करेंसी डाल दी, कंट्री इंडिया डाल दिया, करेंसी इंडिया रुपीज़ INR, ठीक है, करेंसी हो गया। और कॉमा US डॉलर हम लोगों को डालना है 0.012 इंडिया का, ठीक है। तो ये फ्लोट है 0.012 US डॉलर, ठीक है। ठीक है, ओके, 1 रो, ओके, दैट मीन्स एक रोज इंक्रीज हो गया करेंसी टेबल के अंदर, ठीक है। अब दूसरा डालते हैं, दूसरा वही चीज़ रहेंगे, बस सिर्फ यहाँ पे चेंज करने हैं ID2, इसके इंडिया की जगह पे हमें रखने हैं कुवैत, ठीक है। और इसका कुवैती दिनार है, इसका करेंसी KWD, कुवैती दिनार, ठीक है। और इसके कुवैती दिनार का अमाउंट क्या है, इसके अमाउंट है US डॉलर 3.27, ठीक है। ये भी एंट्री करते हैं, ये भी एंट्री हो गया। अब तीसरा करते हैं पाकिस्तान, ठीक है, तीसरा कंट्री हो जाएगा, ये चेंज करते हैं 3, ये लिखते हैं पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान, ठीक है। इसके क्या है, इसके हैं पाकिस्तान रुपीज़, पाकिस्तानी रूपी, ठीक है। इसकी क्या अमाउंट है, इसके 0.0036, ठीक है। ये भी एंट्री करते हैं, ये भी एंट्री हो गया। अब एक चौथा रह गया मलेशिया, ठीक है, इसको भी डालते हैं। ये चौथा में मलेशिया, ठीक है। और इसका क्या है करेंसी, इसके करेंसी हैं मलेशियन रिंगिट, मलेशियन रिंगिट, ठीक है। इसके अमाउंट क्या है, इसके अमाउंट है 0.24 डॉलर, ये भी एंट्री हो गया। अब सेलेक्ट करते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम करेंसी टेबल, ठीक है। दैट मीन्स हमारे टेबल्स क्रिएट हो चुके, उसके अंदर मैंने डेटा भी डाल दिया, इंडिया कंट्री इंडिया, उसके करेंसी इंडियन रुपीज़, US डॉलर कितने 1 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ हो गया 0.012 डॉलर आज के डेट में, ठीक है। फिर कुवैत का क्या है 3.27, पाकिस्तान का क्या है 0.0036 और मलेशिया का क्या है 0.24, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस पे आपको लॉजिक लिखना है कि हमें सेकंड हाईएस्ट करेंसी निकालना है कंट्री का, सेकंड हाईएस्ट करेंसी किस कंट्री का है ना। तो उसके लिए हम लोग कैसे यूज़ करेंगे, अब इसको हटा देते हैं, ये तो मैंने डेटा एंट्री कर दिया। अब कैसे करेंगे हम लोग सेकंड हाईएस्ट कैसे सेलेक्ट, तो इसके तरीके तो बहुत सारे हैं, ठीक है, डिपेंड्स करता है आपके ऊपर आप कैसा लॉजिक लगाते हैं। लेकिन मैं दो तरीके बताऊंगा, ठीक है। पहला तरीका मैं बताता हूं जो सब क्वेरी का इस्तेमाल करके हम लोग यूज़ करेंगे, किसके सब क्वेरी, जो कि मैंने आप लोगों को सब क्वेरी पढ़ा चुका हूं, है ना। तो चलिए सब क्वेरी के यूज़ करके हम लोग इसको सेकंड हाईएस्ट करेंसी निकालते हैं, दैट मीन्स किस कंट्री का सेकंड हाईएस्ट करेंसी है। तो चलिए सेलेक्ट कंट्री कॉमा देन US डॉलर, हमें यही चाहिए ना US डॉलर, ठीक है। दैट मीन्स किसकी सेकंड हाईएस्ट किसका है कंट्री और US डॉलर। फ्रॉम टेबल नेम, दैट मीन्स करेंसी, टेबल नेम क्या है करेंसी। अब यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे वेयर क्लॉज का, वेयर क्लॉज में क्या लिखेंगे हम लोग US डॉलर इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम लोग सब क्वेरी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, सब क्वेरी का इस्तेमाल करेंगे। दैट मीन्स सेलेक्ट मैक्स
आप लोगों को मैं ये पढ़ा रखा हूँ, है ना, जितने भी एग्रीगेट फंक्शंस है। अब ये आपको कॉन्सेप्ट लगाना है कि मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ, है ना। तो अब ये मैक्स लिखा मैंने किसका, यूएस डॉलर, ठीक है, यूएस डॉलर का फ्रॉम अब ये हो गया फ्रॉम किससे मैं निकाल रहा हूँ, ये कौन सा टेबल है, तो करेंसी, फ्रॉम करेंसी टेबल, ठीक है, करेंसी टेबल। अब लिखेंगे वेयर, यहाँ पे इसमें एक कंडीशन लगाएंगे, वेयर यूएस डॉलर क्या है, यूएस डॉलर। अब लिखेंगे यहाँ पे लेस देन, क्या लिखेंगे, लेस देन। अब इसके अंदर फिर हम सब क्वेरी का इस्तेमाल करेंगे। अब सेलेक्ट लिखेंगे, सेलेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट मैक्स। अब फिर इसमें मैं लिखूंगा मैक्स, अब क्या है, तो यूएस डॉलर, ठीक है, मैक्स हो गए यूएस डॉलर, फ्रॉम यूएस डॉलर, फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नहीं, करेंसी, ठीक है, करेंसी, फ्रॉम करेंसी। तो अब ये हो गए हमारे पास, ये मैं आपको ये देखिए, ये मैंने क्या लिखा, सेलेक्ट कंट्री। सबसे पहले क्या मुझे दिखाना है, कंट्री दिखाना, और यूएस डॉलर उस कंट्री का दिखाओ जो सेकंड हाईएस्ट हो। तो सेकंड हाईएस्ट के लिए हमने सब क्वेरी का इस्तेमाल किया। तो सबसे पहले सेलेक्ट कंट्री निकाला मैंने, फिर क्या है, यूएस डॉलर, ये यूएस डॉलर जो करेंसी अमाउंट है, वेयर यूएस डॉलर इज इक्वल टू सेलेक्ट यूएस डॉलर इज इक्वल टू, सेलेक्ट करो मैक्सिमम। अब मैक्सिमम इसका कौन सा वैल्यूज़ होंगे, उसका जो सबसे मैक्सिमम होंगे। सपोज अभी सबसे मैक्सिमम क्या है, 3.27। इन सब में से सबसे बड़ा अमाउंट किसका है, 3.27। मैक्सिमम ये निकाल के देगा, फ्रॉम किस से, करेंसी टेबल से। तो अब ये वाले रिकॉर्ड दे दिया, कुवैत और इसके जो यूएस डॉलर हो गए 3.27। अब फिर वेयर कंडीशन लगाएंगे, यूएस डॉलर। अब जो इससे चूँकि हमें सेकंड हाईएस्ट चाहिए, हमें क्या चाहिए, सेकंड हाईएस्ट। ये तो फर्स्ट हो गया ना, अब सेकंड हाईएस्ट हमें चाहिए। तो अब फिर यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, यूएस डॉलर लेस देन सेलेक्ट मैक्सिमम यूएस डॉलर, तो 3.7। लेकिन इससे छोटा वाला, इससे छोटा कौन सा होगा, इससे छोटा मेरे ख्याल से होना चाहिए 0.012, और ये होना चाहिए 0.24, ये होना चाहिए, है ना। तो कायदे से ये देना चाहिए, है ना। तो देखते आया, मलेशिया आ गया 0.24 आया ना। ये हो गया, सब क्वेरी को इस्तेमाल करके हमने सेकंड हाईएस्ट निकाला, मतलब कंट्री कौन सा, मलेशिया। अब इन चारों में से ये जो 4 कंट्रीज़ हैं, इंडिया, कुवैत, पाकिस्तान और मलेशिया, इनमें से हमने सब सेकंड हाईएस्ट यूएस डॉलर जो करेंसी अमाउंट है, सबसे हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट किसका है, फर्स्ट हाईएस्ट तो कुवैत का है, लेकिन सेकंड हाईएस्ट अब हमें निकालना है। तो किसका है, तो हमें दिया ना 0.244। आप ऐसे भी देख सकते हैं ना, आप तो मैनुअली ऐसे देख सकते हैं कि इन चारों में से अगर आपसे पूछा जाए कि सेकंड हाईएस्ट जो दूसरा वाला सबसे बड़ा अमाउंट कौन सा है यूएस डॉलर में, दैट मीन्स पहला चेक करेंगे आप कि पहला तो कुवैत मिल गया 3.7, ठीक है। और सेकंड कौन सा है, सेकंड 0.24, तो हमें रिजल्ट दे दिया ना ये। तो ये हो गया सब क्वेरी के बेस पे मैंने निकाला आपको, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा, और मैं कहता हूँ कि आप प्रैक्टिस करो, आप कॉन्सेप्ट समझो, बिना कॉन्सेप्ट का आप कुछ कर नहीं सकते, है ना। तो कॉन्सेप्ट का समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, आप अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें।